से चलने वाला बताया। पड़ताल में हम आगे बढ़े और पहुंचे जिला जौनपुर। हमारी टीम विपिन यादव के घर पहुंची, जिन्होंने गोंडा में तैनात रहकर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। बीएलओ विपिन यादव के परिवार ने हिंदी खबर से बात की और बताया कि विपिन की मौत काम के दबाव के चलते हुई। की मौत व आत्महत्याओं ने जो है लोकतंत्र के चुनाव की व्यवस्था को जो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं एसआईआर के प्रक्रिया में लगातार लगे रहे विपिन यादव ने जो है गोंडा में तैनात शिक्षक ने जो है काम के प्रेशर की वजह से जो है उन्होंने मौत को जो है गले लगा लिया है। ऐसे में जो है मेरे साथ उनके पिता हैं, हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रेशर दिए जा रहे थे, किस तरीके से उनको जो है काम का लेकर जो है आए दिन फ़ोन किया जा रहा था, फ़ोन पे टार्चर किया जा रहा था। हम उनके पिता से ही जानेंगे। बाबूजी, गोंडा में तैनात थे विपिन यादव, क्या लगते थे आपको? हमारे लड़के जी, क्या किस तरीके से उनको टार्चर किया जा रहा था? हमसे सुबह बात हुई उससे, तो कहे इसकी पापा बहुत परेशान करते हैं। एसडीएम हमें कहा था उठवा ली, जब पुलिस भेजिए, और बीडीओ और लेखपाल बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान है। हमके बेटा देखा सब करे तो कहीं ना हुआ 350 कह ले ही रहे। ओकरे बाद जो है ना ऐसा कदम उठाए लेन, कहा था बहुत परेशान करते हैं। कितने घंटे काम करने पड़ते थे उनको? वह स्कूल के टाइम जाए, शाम तक आवे, मुनियार तक आवे। तो वो रात में भी? हाँ, रात 3 बजे तक काम करता था। 3 बजे रात तक काम करता था। रात को भी फोन करे, वो कहा हम कर रहे हैं काम भैया, लेकिन नहीं माने। इसके साथ ही हमने विपिन के पड़ोसियों और गांव वालों से भी बात की, जिन्होंने एक सुर में काम के दबाव को ही विपिन की मौत की वजह बताया। उन्होंने कहा कि रोज 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी विपिन के सिर से काम का बोझ नहीं हट रहा था। बहुत ही दुखद है। कोई भी अगर आत्महत्या चुनता है, और जिसके छोटे बच्चे हों, खासकर मैं भी एक पिता हूँ, मुझे पता है कि अपने बच्चे से कितना प्रेम करता हूँ। शाम को आता हूँ तो सोचता हूँ कि बच्चों से मिलूंगा, खेलूंगा, पत्नी है, और वो कोई आत्महत्या करता है तो ये समझ लीजिए किस लेवल का टॉर्चर रहा होगा। और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका लगातार हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का विरोध नहीं है, उसकी प्रक्रिया का विरोध है। और विरोध ये है कि आप किसी से काम आप लेंगे तो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे काम लेना, उसके बाद आप टॉर्चर लगातार कर रहे हैं, जिसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, जो परेशान है। और मैं इससे एक साथ और बात एक और जोड़ता हूं कि अगर ये इतना टॉर्चर नहीं करते और उसमें बताते कि इसमें ये लचीलापन है, समय सीमा बढ़ाई जाएगी, अगर ये समय सीमा का कहीं कोई बात होती तो शायद आज ये विपिन यादव हमारे बीच में होते। 1 हफ्ते की आपने समय सीमा बढ़ा दी। उसके बाद अब जो हो रहा है एसआईआर में जो त्रुटि है, वो मैं बता रहा हूं कि वो लगातार ये लोग जो बीएलओ जो दूसरों को फॉर्म दे रही हैं, चूंकि अब उनके ऊपर से ये प्रेशर हट गया है, अब वो कौन अपलोड कर रहा है, वो कैटेगरी जो है आपकी बदल दे रहा है, कैटेगरी आपकी बदल रहा है। सिग्नेचर कौन करके दे रहा है हमको? रिसीविंग बीएलओ दे रही है। आने वाले समय में मैं आपसे बता रहा हूं कि बीएलओ को फिर लगता है दबाव आएगा, जो हमारी जैसी जनता जब घेरेगी तो पकड़ेगी, तो बीएलओ को पकड़ेगी। लोकतंत्र में जो है मतदाताओं को जो है काफी कीमत है, लेकिन जो है किसी की जिंदगी का कीमत है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही तो इसमें निर्वाचन आयोग जिस तरीके से मूक दर्शक बना हुआ है कि वहां पे मतदाता का तो इतना ख्याल है, एक महिला के बारे में आप बताते नहीं है कि उसकी निजता का हनन होगा, हम उसकी फोटो नहीं देंगे, हम उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। और यहाँ पर हमारी माएँ बहनें जिस तरीके से वो परेशान है, चाहे उनके पति जो है आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे जो महिला बीएलओ काम कर रही हैं वो परेशान है, वो नहीं दिख रहा है किसी से। और जो लोग, एक तो बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है, और विपिन जी को ये सरकारी नौकरी मिली, और बेचारे जो जिस चीज़ को उन्होंने अपनाया, जिस रास्ते को अपनाया, वो यूं ही नहीं अपनाया, वो बहुत ही कष्ट में थे, तभी उन्होंने अपनाया। उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, अपनी धर्मपत्नी को फ़ोन किया, बताया कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। और एसआईआर को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, एसआईआर सरकार करा रही है, ठीक है, कोई वो नहीं, सारी सरकारें कराती हैं, सारे देश में होता है, यहाँ भी हो रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो तरीका बड़ा गलत है। अब बताइए, 24 बीएलओ अगर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रही हैं, इसका जवाब कौन देगा? कोई तो जवाब देगा,
कोई तो जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरीके से वो काम ले रहे हैं, इतना प्रेशर दे रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं क्षेत्र में, या 4 तारीख और 4 तारीख के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपना वो नहीं जमा पा रहे हैं। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी तो बीएलओ आत्महत्या, कल को जनता ना आत्महत्या करने लगे। अगर डेट पहले बढ़ गया होता तो विपिन जी को यह कदम नहीं उठाना पड़ता, सरकार ने जितना टार्चर किया था। देखिए, ये थे साफ तौर से, अपने ये स्थानीय लोग थे, इन्होंने साफ तौर से स्पष्ट कह दिया है कि ये जो है डेट अगर पहले बढ़ती तो विपिन को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में जो है मतों का कीमत इतना है, लेकिन किसी की जिंदगी का जो है कीमत क्यों नहीं। विपिन के जो है आत्महत्या ने जो है ये जो है पूरे देश के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमारी टीम ने मृतक विपिन यादव की पत्नी सीमा से भी बात की, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति विपिन यादव पर काम का दबाव बनाया गया, उसी वजह से उनकी मौत हो गई। घर से खा हो के गए, 7:30 बजे निकले, उसके बाद गए बाहर तो ही खा लिए। जब मेरे पास फोन आया तब हम भी भाग के गए, हॉस्पिटल में पहुंचे। हम वहाँ बाद में बाहर खाए थे, हमें नहीं पता था, और यहाँ घर से निकले, उसके बाद ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पर से उधर बाहर से खा के आए थे। प्रेशर अधिकारी लोगों का, बीएलओ की ड्यूटी लगी थी, सबका फोन आ रहा था, सबका प्रेशर था, बता रहे थे कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम जा रहे हैं ड्यूटी पे। हम गाँव वाले आधार कार्ड फोटो नहीं दे रहे थे, इसीलिए ये सब कदम उठाए थे। विपिन यादव के घर जाकर हमने जान